Hello everyone. Good morning. How are you all? Fine na? Okay. Today we will learn Unit 2 A Secret for Two. Okay? तो सबसे पहले तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करनी है, पेज नंबर 10. ओके? एक्टिविटी 1 है और एक्टिविटी 2 का हमने 4 पैराग्राफ तक पढ़ाई कर ली थी. ओके? एक्टिविटी 1 में हमने महाराणा प्रताप की स्टोरी सुनी थी और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपने कुछ महाराणा प्रताप के बारे में कोई स्टोरी हो या फिर कोई ऐसा बनाव तुम जानते हो तो आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है. ओके? नाउ यू ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक्स. ओके? रेडी ना? देन I will start. Page number 10. पैराग्राफ 5. 4 पैराग्राफ है वो हमने पढ़ लिए हैं. ओके? आप सब रेडी हो ना? ओके, ओपन की ना टेक्स्ट बुक्स और पैराग्राफ 5. द वेगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पेरी. इस पैराग्राफ पे हम पहुँचे हैं. ओके? तो आप सबको अब इस पे अपना कंसंट्रेशन करना है. ओके? नाउ आई विल स्टार्ट. द वेगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पेरी वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. आगे तक हमने क्या पढ़ा था कि मॉन्ट्रियल कनाडा का एक बहुत ही बड़ा लार्ज सिटी था और प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट नेम की एक वहाँ स्ट्रीट थी और पेरी जो है ना वो एक मिल्कमैन है, वो वैगन चलाता है और वह हर रोज़ सुबह इस स्ट्रीट में मिल्क देने के लिए जाता है. उनका एक फ्रेंड है हॉर्स जिसका नेम उन्होंने क्या दिया था? जोसेफ. ओके? और वो जोसेफ भी इतना समझदार था कि उनको उस स्ट्रीट के बारे में वो सब कुछ जानता था. कहाँ रुकना है, कहाँ तक जाना है, ये पेरी को उससे कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी. वो भी बहुत अच्छी तरह से इस स्ट्रीट का चप्पा चप्पा जान चुका था. ओके? और वो दोनों की जो जोड़ी थी वो कैसी थी? एकदम भव्य थी. स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन था उस दोनों का. ओके? यहाँ तक हमने पढ़ा है. आगे हम देखते हैं. द वेगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पेरी वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. पेरी वेगन को कुछ भी, उस घोड़ेगाड़ी को कुछ भी डायरेक्शन दिए बिना ही वो एडवर्ड स्ट्रीट में पहुंच जाता था. द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस. हॉर्स था, उसको पहले घर पे रुकना था. एलाउ पेरी परहैप्स 30 seconds टू गेट डाउन फ्रॉम हिज सीट. और 30 सेकंड पेरी को उसकी सीट से नीचे उतरने के लिए परहैप्स 30 सेकंड चाहिए था. ओके? 30 सेकंड में पेरी था वो अपनी सीट से नीचे उतरता था और पुट अ बॉटल ऑफ मिल्क एट द फ्रंट डोर. और फ्रंट डोर पे मिल्क की बोतल रखता था. ओके? समझ में आता है ना? हॉर्स है वो, उसको कुछ भी कहने की या ज़रूरत नहीं थी. वो अपने आप ही जहाँ रुकना होता है वहाँ रुक जाता है, फिर आगे बढ़ना है तो वो आगे बढ़ जाता है. तो हॉर्स को क्या करना था कि जब फर्स्ट हाउस आता था तो वहाँ पे वो रुकता था और पेरी को वो कितनी सेकंड लगती थी? 30 सेकंड कि वो अपनी सीट से नीचे उतरकर फ्रंट डोर पे मिल्क का कैन वहाँ पे रख देता. Again the horse would go on skipping 2 houses and stopping at the third. फिर वापस हॉर्स को आगे बढ़ना था. स्कीपिंग 2 हाउस, 2 हाउस को स्किप करते, 2 हाउस को बीच में रख कर स्टॉपिंग एट द थर्ड, जो तीसरा थर्ड हाउस था वहाँ पे फिर उसे रुकना था.
क्या करता था पेरी के पहले हाउस पे जो थे वहाँ वे दूध देता था, तो वहाँ पे वो रुकता था। और पेरी है वो अपनी सीट से नीचे उतरकर फ्रंट डोर के आगे मिल्क का बोतल रखता था, फिर वापस वो उसकी सीट पे बैठ जाता था और 2 हाउस को स्किप करते हुए 3rd हाउस को वापस वो रुक जाता था। So down the length of the street the two would go। इस दोनों को जो स्ट्रीट की जो लेंथ थी पूरी स्ट्रीट में उस दोनों को जाना था, जहाँ तक स्ट्रीट थी और जहाँ जहाँ वो दूध देते थे वहाँ तक वो दोनों आगे बढ़ते थे, आगे जाते थे। Then Joseph turned around and came back along the other side of the street। Then Joseph वो टर्न अराउंड बैक, वो वापस आता था, वहाँ से टर्न करता था और वापस आता था और दूसरी स्ट्रीट के साइड जाता था। जब एक स्ट्रीट में दूध देना कंप्लीट हो जाता था तब वहाँ से वो वापस आता था और दूध देने के लिए वो दूसरी स्ट्रीट में जाता था। यस, जोसेफ वॉज रियली अ स्मार्ट हॉर्स। यस, जोसेफ जो था ना वो रियली एकदम स्मार्ट हॉर्स था। एट द स्टेबल पेरी वुड बूस्ट ऑफ जोसेफ स्किल। स्टेबल पे पेरी अपने जोसेफ के स्किल की बूस्ट करता था, बढ़ाई करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था कि मेरा जोसेफ तो ऐसा है कि मुझे उसे कभी कोई रेंस खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कोई उसे डायरेक्शन नहीं देना पड़ता, वो तो अपने आप ही आगे चले जाता है, जहाँ रुकना होता है वहाँ वो रुक जाता है और फिर आगे बढ़ना है तो वो आगे बढ़ता है। जैसे मैं स्ट्रीट की अच्छी तरह से जानता हूँ वैसे ही ये भी मेरी तरह बहुत अच्छी तरह से ये स्ट्रीट को जानता है। ऐसे ये स्टेबल में अपना जो जोसेफ था उसकी बूस्ट करता था। आई नेवर टच द रेंस। मुझे कभी भी रेंस मीन्स रस्सी को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ही नोज जस्ट वे टू स्टॉप। कहाँ पे रुकना है ये वो अच्छी तरह से जानता है कि कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, ये हॉर्स को अच्छी तरह से पता था, इसीलिए कभी उसको उसकी रस्सी टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। Why a blind man could do my job the other with Joseph pulling the wagon। क्या कह रहा है वो कि एक ब्लाइंड मैन है ना वो भी जोसेफ के साथ मेरे वैगन को पुलिंग करके वो भी अपना काम कर सकता है कि अपना जो उसका जो हॉर्स था ना उसको तो सिर्फ ये क्या करता था कि चलाता था, ओके, और कुछ भी उसे कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जोसेफ क्या कहता है कि अगर कोई ब्लाइंड मैन हो ना कि वो आंखों से अंधा हो, कुछ देख नहीं सकता है, तो वो भी मेरे जोसेफ के साथ यह वैगन को पुलिंग कर सकता है, खींच सकता है। सो इट वेन ऑन 4 years। ऐसा कुछ साल के लिए चलता रहा, कई सालों तक ऐसे चलता रहा कि जोसेफ है वो सुबह सुबह उठ के अपने वैगन को लेके दूध देने के लिए, मिल्क देने के लिए चला जाता था। पेरी एंड जोसेफ ग्रू ओल्ड टुगेदर बट ग्रेजुअली नॉट सडनली। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जोसेफ और पेरी है वो दोनों साथ में वृद्ध होने लगे, बट ग्रेजुअली, एक साथ नहीं, नॉट सडनली, अचानक नहीं, बट ऐसे धीरे 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 वो दोनों है अब वृद्ध होने लगे। जैसे हमारी भी उम्र हो जाती है, हम भी बड़े हो जाते हैं तो हम भी ओल्ड हो जाते हैं ना, तो ऐसे इस दोनों को जोसेफ और पेरी था उन दोनों की जोड़ी कई साल तक ऐसे ही चलती रही और अब वो धीरे धीरे दोनों बूढ़े होने लगे। Perry's huge walrus mustache was pure white now, and Joseph didn't lift his knee so high।
पेरी की जो बड़ी बड़ी मूछें थी वो अब एकदम वाइट होने लगी और जोसेफ भी अपना पाँव उतना ऊंचे नहीं उठा सकता था। जो हॉर्स है ना वो ऐसे अपने पाँव ऊंचे करके ऊंचे होते हैं, अपना दोनों पाँव आगे का जो दोनों पाँव है वो ऊंचा करते हैं नीचे। तो अब जोसेफ भी बुढ़ा हो गया था तो वो भी जितनी जोर से पहले वो अपना पाँव ऊंचे करता था अब वो ऐसे जंप नहीं कर सकता। और पेरी की जो मूछें थी ना वो भी एकदम कैसे हो गई, वाइट हो गई है। जैक The foreman of the stable never noticed that we're getting old until Perry appeared one day carrying a big walking stick। वहाँ का जो फोरमैन था स्टेबल का, जो कार्यदर्शक था, जो स्टेबल का ध्यान रखता था, उसका नाम जैक था। तो जैक ने भी कभी ये नोटिस नहीं किया कि ये पेरी है अब वृद्ध ओल्ड हो गया है। जब एक दिन पेरी अपनी स्टिक के साथ चलते हुए देखा तब तक जैक ने भी कभी ऐसा नोटिस नहीं किया था कि पेरी अब वृद्ध हो गया है, ओल्ड हो गया है। ओके, वंस अगेन आई रिपीट दिस लाइन। जैक द फोरमैन ऑफ द स्टेबल। जैक है वो कौन था कि स्टेबल का फोरमैन था, उसका रखेवाल था। नेवर नोटिस्ड दैट दे वेर गेटिंग ओल्ड अंटिल पेरी appeared one day carrying big stick, walking big stick। ये जो जैक था स्टेबल का फोरमैन, जब तक पेरी उसको एक बड़ी स्टिक के साथ चलते हुए नहीं देखा था तब तक जैक ने भी ये नोटिस नहीं किया था कि पेरी अब ओल्ड हो चुका है। हे पेरी, जैक का लाफ। जैक ने हंसते हुए कहा, हाय पेरी, मे बी यू हैव गॉट द गोट। हे, अब तुम बूढ़े हो गए हो, है ना? क्या कहते हैं? मे बी यू हैव गॉट द गोट। हे, अब तुम बूढ़े हो गए हो। यस जैक, रिप्लाई पेरी अनसर्टेनली। पेरी ने अनसर्टेनली आंसर दिया कि यस जैक, अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ। बट एज वन ग्रो ओल्ड लेग्स गेट टायर। बट जैसे जैसे कोई वृद्ध होने लगता है तो उसके पाँव भी थकने लगते हैं, है ना? जैसे हमारी एज जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, आपको अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को भी देखते होंगे कि अब वो ओल्ड हो चुके हैं तो उसको चलने में थोड़ी तकलीफ होती हो, वे एक स्टिक के साथ चलते हैं या फिर उसके पाँव में या फिर उसकी कमर में दर्द होने लगता है। तो ऐसे भी यहाँ भी क्या कहते हैं कि जैसे कोई बड़े होने लगते हैं, वृद्ध होने लगते हैं ना, तो उसके साथ उसके पाँव भी, उसके लेग्स भी वृद्ध हो जाते हैं, थक जाते हैं। अगर आपको दौड़ने के लिए या फिर चलने के लिए कहे तो आप तो बड़ी जोर से दौड़ने लगेंगे। ओके, अगर आपके साथ कोई ओल्ड मैन है जिसकी एज 16 या फिर 17 है तो उसको हम आपके साथ ऐसा वॉकिंग करने के लिए या फिर रन करने के लिए कहेंगे तो वो थक जाएंगे। ओके, उसके पाँव थक जाएंगे क्योंकि अब वो ओल्ड हो चुके हैं। You should teach the horse to place milk bottle at the front door of your customer, Jack said to him। जैक ने पेरी को क्या कहा कि तुम्हें और तुम्हारे हॉर्स जोसेफ को यह भी सिखा देना चाहिए कि दूध की मिल्क की जो बोतल है वो डोर के आगे रख दे। क्या कहता है जैक पेरी को कि अब तुम्हें तुम्हारे जोसेफ को ये भी सिखा देना चाहिए कि ये दूध की बोतल अपने कस्टमर के डोर के आगे रख दे।
ये जो पेरी था ना, ये सिर्फ क्या काम करता था कि दूध की मिल्क की जो बोतल होती है ना, वो अपने कस्टमर के फ्रंट डोर पे रख देता था। बाकी सब कुछ जो काम था वो तो अपना हॉर्स था, उसका हॉर्स वो कर लेता था। तो अब ये जैक है, ये पेरी को क्या कहते हैं कि तुम्हारे हॉर्स को तुम्हें ये भी सिखा देना चाहिए कि वो मिल्क की जो बोतल है वो अपने कस्टमर के डोर पे रख दे, तो तुम्हें कुछ भी वर्क करना अब नहीं पड़ेगा। वैसे भी तुम अब बूढ़े भी हो चुके हो, तो तुमसे इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं हो पाएगा। He does everything else for you। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। One morning, the manager of the milk company came to inspect the early morning delivery। एक दिन सुबह दूध मिल्क कंपनी का जो मैनेजर था वो वहली सुबह पे डिलीवरी कैसी होती है, मिल्क की कैसी नहीं होती, ये सब चेक करने के लिए आए। उसका इंस्पेक्ट आया कि डिलीवरी है वो सब जगह अच्छी तरह से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। Pointing out to Perry, Jake said to him, "Watch how he talks to that horse whom he calls Joseph." अब क्या कहा? Pointing out to the Perry, पेरी को पॉइंट करते हुए जेक ने उसे कहा कि देखो ये अपने हॉर्स के साथ बात कर रहा है जिसको वो जोसेफ कहता है। ये जो अब जेक है ना, वो मिल्क कंपनी के जो मैनेजर है उससे बात कर रहा है और पेरी को पॉइंट करते हुए इसे पेरी को बताते हुए कहता है कि देखो ये जो पेरी है वो अपने हॉर्स के साथ बातचीत कर रहा है जिसको वो जोसेफ कह के बुलाते थे। उसका हॉर्स का नाम क्या था? जोसेफ। ओके। See the look in the horse eyes। देखो वह अपनी हॉर्स की आंख में ऐसे ताक के देख रहा है। I think these two share a secret। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो दोनों अपना सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना सीक्रेट जो है वो बता रहे हैं। Sometimes they seems to chuckle at us as they go off on their route in the morning। हाँ, कभी कभी ऐसा जब वो सुबह पे अपने रूट पे निकलते हैं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी तरफ हंस रहा है। चिकल मीन्स हंसना। I think these two share secrets। Sometimes they seem to chuckle at us as they go off on their route in the morning। क्या कह रहे हैं कि सुबह सुबह जब वो अपने रूट पे निकल जाते हैं, मिल्क देने के लिए चले जाते हैं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी तरफ हंस रहा है। पेरी इज ए गुड मैन। पेरी बहुत ही अच्छा इंसान है। बट ही इज गेटिंग ओल्ड। बट अब वो वृद्ध होने लगा है, अब वो ओल्ड हो चुका है। Don't you think he should be retired and given a small pension? क्या तुमको अब ऐसा नहीं लगता कि पेरी को अब रिटायर कर देना चाहिए और उसको पेंशन देनी चाहिए? ओके। अब ये जो जेक था ना, वो ये मिल्क कंपनी के मैनेजर थे, उससे ये इसके बारे में बातचीत कर रहा है कि अब पेरी है वो ओल्ड हो चुका है और तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि अब वो इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा इंसान था, हमें उसे अब रिटायर कर देना चाहिए और उसे पेंशन देनी चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड ना ऑल? आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना? ओके। और यहाँ पे जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड थे ये मैंने लिख दिए हैं, ये भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, है ना बहुत ही अच्छी सी स्टोरी? आपको भी मज़ा आ रहा है ना? ओके, तो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ।
ऑफ कोर्स सेड द मैनेजर, मैनेजर ने कहा ऑफ कोर्स। ही हैज बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 13 years एंड नॉट इवन वंस हैज देयर बीन ए कंप्लेन अगेंस्ट हिम। अब क्या कर रहा है मैनेजर कि पेरी जो है वो लास्ट 13 ईयर से हमारे यहाँ इस रूट पे वर्क कर रहा है और कभी भी उसकी कंप्लेन नहीं आई। वो इस कंपनी में 13 ईयर से वर्क कर रहा है, लेकिन एक भी बार कभी भी पेरी की कुछ भी कंप्लेन आई नहीं है, क्योंकि पेरी है वो अपना वर्क था वो बहुत अच्छी तरह से करता था। टेल हिम इट इज टाइम ही शुड रेस्ट। अब तुम उसको जाके बता देना, कह देना कि अब उसको रेस्ट करना चाहिए, अब उसकी रेस्ट करने की टाइम आ गया है। हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम। उसकी जो सैलरी थी वो उसे मिल जाएंगी। बट पेरी रिफ्यूज टू रिटायर। बट ये पेरी जो है वो रिटायर होने के लिए रिफ्यूज कर रहा है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे अब रिटायर नहीं चाहिए, मुझे अभी भी वर्क करना है। ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग ही जोसेफ एवरी डे। वो क्यों रिटायर होना नहीं चाहता? क्योंकि वह हर रोज अपने जोसेफ को नहीं चलाने के बारे में सोच नहीं सकता था। उसने क्या सोचा कि अगर मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा, तो मैं अब मेरे जो हॉर्स है जोसेफ है उसके साथ में नहीं रह पाऊंगा। तो ये कह रहा था कि नहीं, मैं अपने हॉर्स के साथ दररोज उसको चलाए बिना मैं नहीं रह सकता। जब तक ये जोसेफ है, जब तक ये हॉर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, तब तक मैं भी उसके साथ वर्क करते रहूँगा। समझ में आ रहा है ना? ओके। ही सेड टू जैक, वी आर टू ओल्ड मैन, जोसेफ एंड आई। हम दोनों दो ओल्ड मैन है, मैं और जोसेफ, मेरा जोसेफ भी है, वो भी अब मेरे साथ साथ ओल्ड होने लगा है। लेट अस वेयर आउट टुगेदर, हमें अब एक साथ ही तुम रहने दो। व्हेन जोसेफ इज रेडी टू रिटायर देन आई टू विल लिव। जब मेरा जोसेफ रिटायर होने के लिए रेडी हो जाएगा तब मैं भी ये जॉब को छोड़ दूंगा। क्या कहता है कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों अब ओल्ड हो गए हैं, तो जब तक मेरा जोसेफ है तब तक हम दोनों साथ रहेंगे। जब तक जोसेफ है वो रिटायर हो जाएगा तब मैं भी अपना जॉब छोड़ दूंगा, मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। जैक वो वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड। जैक एक बहुत ही अच्छा इंसान था। There was something about Perry and Joseph which made a man smile tenderly. जोसेफ और जो पेरी था उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा था कि वो कोई भी मैन को प्यार से दिल से हंसने के लिए वो कोई भी उसकी तरफ प्यार से दिल से हंस सकता था, प्यार से उसे हंसा सकता था। There was something about Perry and Joseph which made a man smile tenderly. ये पेरी और जोसेफ दोनों के बीच में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा रिलेशनशिप था कि मैन को किसी को भी वो प्यार से दिल से हंसा सकते थे, स्माइल करा सकते थे, कि उन दोनों को देखकर किसी को भी बड़े दिल से स्माइल आ जाती थी। It was as thought each drew some hidden strength from the other. वो ऐसा सोच रहे थे कि वो एक दूसरे को मिलकर उसमें ताकत आ जाती है। जब वो एक दूसरे को मिलते हैं तो उनमें कुछ नई सी ताकत आ जाती है। ओके। When Perry was sitting in his seat and when
जोसेफ वॉज हिच्ड टू द वैगन। जब पेरी उसके सीट पे बैठता था एंड जब जोसेफ है उसको वैगन से बांधा जाता था। नाइदर सीम्ड ओल्ड, तब वो दोनों ओल्ड नहीं दिखते थे कि जब पेरी है वो अपनी सीट पे बैठता था और जोसेफ को वैगन के साथ बांधा जाता था। वो दोनों एक साथ में होते थे। जब दोनों साथ में वर्क करते थे तब वो दोनों में से कोई भी ओल्ड नहीं दिखता था। बट व्हेन दे फिनिश्ड देयर वर्क पेरी वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट। बट जब उनका वर्क फिनिश हो जाता था, जब वो वापस आते थे तो पेरी है वो स्ट्रीट में ऐसे लंगड़ाता हुआ चलता था। लिम्प मीन्स के ऐसे बुजुर्ग हो गया था तो वो ऐसा लंगड़ाते हुए चलता था। सीम वेरी ओल्ड इंडीड, खरेखर वो बहुत ही ओल्ड दिख रहा था। द हॉर्स हेड वुड ऑल्सो ड्रॉप, हॉर्स था वो भी अपना हेड को झुका देते थे। एंड ही वुड वॉक वेरी वेयरली टू ही स्टॉल, और वो भी धीरे धीरे अपनी स्टॉल की तरफ मुड़ता है। कि जब वो दोनों वर्क पे जाते थे, ओके, जब पेरी अपनी सीट पे बैठता था और हॉर्स को वैगन के साथ जोड़ा जाता था, तब वो दोनों कैसे लगते थे कि ये दोनों ओल्ड है ऐसे नहीं लगता। उस दोनों में एक अलग सी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, वो दोनों में जुस्सा था, ओके। लेकिन जब वो काम से वापस आते थे ना, तब पेरी था ना वो रियली कैसा दिखता था, एकदम ओल्ड दिखता था और वो ऐसे स्ट्रीट में लंगड़ाते हुए चलता था। और ये जो जोसेफ है उसका हॉर्स है ये भी थक जाता था और धीरे धीरे वो भी अपने स्टॉल के तरफ मुड़ जाता था। ओके, अगला जो लेसन है वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। आई होप कि जितना हमने आज पढ़ाई की है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब ने इस स्टोरी को एंजॉय भी किया होगा। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इसमें सीक्रेट है। इस स्टोरी का नाम क्या है? सीक्रेट फॉर टू। ये जो हॉर्स और पेरी है इस दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट है। ये दोनों बहुत अच्छे से फ्रेंड्स है। तो ये जो स्टोरी है ना वो आगे भी पढ़ने में हमें बहुत ही एंजॉय आएगा, बहुत मजा आएगा। ओके, बाय।